हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, आइदर वो एसएससी का, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, या रेलवे का ग्रुप डी या एनटीपीसी, आईबीपीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं फ्रेंड्स डेली 1 या 2 क्वेश्चन डालता हूँ, आप उसको भी आंसर कर सकते हैं। इससे आपका एडिशनल बेनिफिट होगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने देहिंग पेटकी एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग के लिए रिकमेंड किया है। ये देहिंग पेटकी एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है? ऑप्शन है ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए असम। देहिंग पेटकी एलिफेंट रिजर्व असम में पड़ता है। यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कोल माइनिंग के लिए रिकमेंडेशन दिया है अपना। अब अगर इस क्वेश्चन के डिटेल पे जाएं फ्रेंड्स, तो देहिंग पेटकी एक टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत लाया गया। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कब आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अलावा अगर बात करें डिटेल की तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आता है। उसके अलावा इसके चेयरमैन हमेशा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी हैं, वो इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे अभी प्रेजेंट टाइम पे। अब अगर बात करें फ्रेंड्स इस बोर्ड का काम क्या है, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका वर्क होता है फ्रेंड्स। अब अगर बात आई है आसाम की, तो आसाम के बारे में अगर देख ले थोड़ा, तो ये रहा मैप में आसाम। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी है। यहाँ पे लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। अब अगर कुछ नेशनल पार्क की बात करें फ्रेंड्स कि असम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क अभी रिसेंट में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इतने नेशनल पार्क जो कि फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा खवानी बाजार नरसंहार के अभी 2020 में 90 साल पूरे हुए हैं। ये संहार खुदाई खिदमतगार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो इस खुदाई खिदमतगार के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शंस है ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी महात्मा गांधी और डी शौकत अली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार या इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, इसके मेन लीडर हुआ करते थे उस समय। इसमें होता क्या फ्रेंड्स कि 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के जितने भी प्रदर्शनकारी थे, नॉन वायलेंट प्रदर्शन कर रहे थे किस्सा खवानी बाजार में, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा उन लोगों का मैस्केयर नरसंहार कर दिया जाता है। अब अगर बात करें खुदाई खिदमतगार की, तो खुदाई खिदमतगार एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसको लीड कर रहे थे अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा जब अब्दुल गफ्फार खान को 1929 ईस्वी में और इनके और भी लीडर्स जो भी थे खुदाई खिदमतगार के, सबको अरेस्ट कर लिया गया, तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा इस मूवमेंट को सपोर्ट ना मिलने के कारण ये मूवमेंट जाके ज्वाइन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके अलावा खुदाई खिदमतगार पार्टीशन को, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसका भी विरोध करते थे।
इतनी डिटेल थी खुदा की मददगार से। फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान ने जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको लाल शर्ट पहनाया था, इसलिए रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला जाता है इनको। अब अगर बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो ये इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1988 ईस्वी में। ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ये नाम फ्रिक्वेंट आता है, फ्रंटियर गांधी की इनको बोला जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। अब नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि इनको 1987 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको भारत रत्न बोलते हैं, वो दिया गया है और ये पहले नॉन इंडियन बने हैं जो कि ये रिसीव किए हैं भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान को लोकल लेवल पे बच्चा खान और बादशाह खान भी बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 20 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 25 अप्रैल और डी 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अब मलेरिया होता क्यों है? तो अगर एक बात करें फ्रेंड्स, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया स्प्रेड होता है और इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट का कैरियर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, मच्छर है, जो कि इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करती है और उसके बाइट से ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे ब्लड तक पहुंचकर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण से हमें हाई फीवर और बॉडी पेन होने लगता है। और अगर ये मलेरिया और ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके कारण किडनी फेलियर का होने का चांसेस भी रहता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मलेरिया डे क्यों मनाया जाता है और कौन मनाता है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 का थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी रखा गया है और इसको ऑर्गेनाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें इंडिया में फुल्ली ख़त्म करने की मलेरिया को, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, तब तक मलेरिया को पूर्णतः इंडिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अब नेक्स्ट अगर बात करें, कई बार वैक्सीन भी पूछ लिया जाता है, तो वैक्सीन जो है मलेरिया का, उसका ट्रेड नेम मॉस्क्यूरिक्स है और इसको RTS भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखेंगे। और ये होता क्यों है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, मच्छर काटने से बस ये ट्रांसमिट होता है। मॉस्किटो जो है फीमेल एनाफिलिस, वो एक कैरियर की तरफ वर्क करेगा। अब आइए बात WHO की, तो WHO के द्वारा जो इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे मनाया जाता है। 24 मार्च के वर्ल्ड TB डे का 2020 में क्या थीम रहा है फ्रेंड्स, उसको आप कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया, इसका भी थीम आप कमेंट में बताएंगे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा, वो भी WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात आई है WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्विस्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए इंडियन आर्मी, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी इंडियन नेवी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट रीस्टार्ट कर दिया है। इसको सबसे पहली बार 23 दिसंबर 2019 को RBI ने कंडक्ट किया था। अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में जाने थोड़ा। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करना किसी भी कंट्री में नहीं चाहते हैं, किसी जगह पे नहीं चाहते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो फ्लो होगा मनी का वो रुक जाएगा। तो इसीलिए RBI जो होती है वो जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है उसको बेचती है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को खरीदती है। इससे होगा क्या, जो इंटरेस्ट रेट होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वो गिर जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो होगा
वो बढ़ जाएगा और मनी का फ्लो भी मार्केट में बढ़ने लगेगा। लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मनी का फ्लो बढ़ने लगेगा और इसके कारण जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं अभी फ्रेंड्स, लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो गया। उसी को जनरेट करने के लिए और इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से स्टार्ट किया गया। इतनी डिटेल थी इस क्वेश्चन से थे फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तेलंगाना का एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी शरावती। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए गोदावरी। गोदावरी रिवर पे कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है जो कि तेलंगाना स्टेट में है। इसकी डिटेल को देखने से पहले फ्रेंड्स ऑप्शन से कृष्णा रिवर को देख लेते हैं। तो कृष्णा रिवर महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है और इस पे जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो याद रखेंगे, भीमा डैम, श्री सैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, उसके अलावा मुलसी डैम, ये इंपॉर्टेंट डैम है इस पे। अब अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें इस पे, तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस पे बनाया गया है, ये ज़रूर याद रखें। अब नेक्स्ट अगर बात करें कावेरी रिवर की, तो ये ताल कावेरी वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। और अगर इस पर डैम की बात करें फ्रेंड्स, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डैम है कृष्णराज सागर डैम। इसके अलावा अगर और डैम्स की बात करें तो मैतूर डैम, कलनी डैम, ये सब इम्पॉर्टेंट डैम्स है इस पे। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की डिटेल को फ्रेंड्स। तो जो ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसको पहले प्राणहित चेवेला प्रोजेक्ट बोला जाता था, जिसको 2014 में आंध्र प्रदेश ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम दिया रिकंस्ट्रक्शन के बाद। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से मिशन काकतीया और मिशन भागीरथ, जो कि विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना और वहां टैंक लगा के ड्रिंकिंग वाटर की कैपेसिटी को बढ़ाना था, तो इस प्रोजेक्ट से इस मिशन को भी बूस्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स गोदावरी रिवर की, तो ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी बोला जाता है। ये त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका होते बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें इसकी, तो पूर्णा, पूर्णाहित, इंद्रावती, सबरी रिवर इसकी लेफ्ट बैंक सहायक नदियाँ हैं। और राइट बैंक की सहायक नदियों की बात करें तो प्रावर, मंजिरी, मन्नैर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कुंभ मेला जो कि लगाया जाता है हर 4 साल पे रोटेट होता है। तो बात करें अगर नासिक के कुंभ मेले की, तो वो गोदावरी रिवर पे लगाया जाता है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से याद रखेंगे फ्रेंड्स। जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ फ्रेंड्स, उसको वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिख लें, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होता है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन होता है, तो उसको लिख लिया करें। बाकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन से ए #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, बी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, सी एन इक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल वर्ल्ड, डी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसका मेन एम है फ्रेंड्स जो भी डिजीज़ हैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाना और इम्यूनाइजेशन के रेट को बढ़ाना, जिससे कि जो भी डिजीज़ है उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके। इसको हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। इस वीक में बहुत सारे बीमारियों के लिए वैक्सीन दिया जाता है, जैसे कि डिप्थेरिया, मीजल्स, पोलियो, टेटनस, इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल कराया जाता है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब ऑप्शन की बात करें अगर, तो 3 मार्च को हर साल मनाया जाने वाला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का इस साल का थीम ऑप्शन बी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, उसका थीम इस साल का
ऑप्शन बी एन इक्वल वर्ल्ड इज़ एन इनेबल वर्ल्ड रहा है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है तो उसके 2019 का थीम रहा था फ्रेंड्स, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर। भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए अजय भूषण पांडे, बी हृदय कुमार, सी बीमल जुल्का, डी संजय कोठारी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी संजय कोठारी। संजय कोठारी को नया चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात आई है फ्रेंड्स, तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता क्या है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि एक कमिटी जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और 2 अदर मेंबर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके रिकमेंडेशन के थ्रू प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। अब अगर इसके काम की बात करें फ्रेंड्स कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर का काम क्या है, हेडक्वार्टर इसका याद रखेंगे नई दिल्ली में। अगर काम की बात करें तो इस पे किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं लोग, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आता है या तो करप्शन का या तो अपने पोस्ट का मिसयूज करने का, तो उनके खिलाफ एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है CVC के द्वारा। इसको कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड श्री के शांतनाम थे। उनके रिकमेंडेशन से फरवरी 1964 में सेटअप किया गया था फ्रेंड्स। अब अगर ऑप्शंस की बात करें तो ए अजय भूषण पांडे को हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है और हृदय कुमार को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर का बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बीमल जुल्का की बात करें फ्रेंड्स तो इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड वाइटल अ न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर स्पेसिफिकली टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स। किस संस्था ने कोरोना वायरस के मरीजों को उच्च दाब वाले वेंटिलेटर विकसित किया है। ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे, बी नासा, सी एम्स और डी IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी नासा। नासा ने अभी हाल ही में एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए डेवलप किया है। तो इसके डिटेल पे अगर देखें फ्रेंड्स तो वाइटल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। इसको बनाया गया है अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में, एक मेडिसिन बेस्ड स्कूल है वहाँ पे। अगर अब बात करते हैं वाइटल की, तो वाइटल जो होगा, जो कि अभी वेंटिलेटर बहुत कम अवेलेबल हो पा रहा है किसी भी कंट्री में, और रेट जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड पेशेंट्स की तो वो बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी कंट्री में, और ये बहुत जल्दी और आसानी से बना लिया गया फ्रेंड्स। इतनी डिटेल थी। अब अगर नासा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में। एडमिनिस्ट्रेटर इसके जिम ब्रिंडेनस्टीन है। और मोटो जरूर याद रखें फ्रेंड्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जो कि अपने कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअली करेगा। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस की सुनवाई के लिए वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक कोर्ट सेटअप किया गया है, जिसमें जजेस ऑनलाइन उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जजमेंट देंगे। अब नेक्स्ट अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा के 403 सीटों पे इलेक्शन होता है फ्रेंड्स, और एक सीट पे नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं।
इतनी डिटेल थी इस क्वेश्चन से, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एन ई ऑफिस एप्लीकेशन नेम्ड ई कार्यालय। निम्नलिखित में से किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन ई कार्यालय लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए CISF, बी BSF, सी ITBP और डी CRPF। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स CISF। CISF ने अपने जितने भी ऑफिस के काम है उसको ऑनलाइन करने के लिए ई कार्यालय नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स CISF की, तो CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन, एक IPS ऑफिसर है। और इसका मेन काम जो होता है फ्रेंड्स CISF का, जो सेंसिटिव गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होती है, दिल्ली मेट्रो हो गई या एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गई, इन सब को प्रोटेक्ट करना होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ग्रीम वॉटसन पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ग्रीम वॉटसन की अभी हाल ही में निधन हो गई है, वो किस से खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी टेनिस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए क्रिकेट। ये रहे ग्रीम वॉटसन। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हुआ करते थे। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो इनका नाम याद रखेंगे ग्रीम वॉटसन। और ये भी याद रखेंगे स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स से थे। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किस खेल से कौन संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर एंड उड़ीसा पंचायत हैज़ बीन अवॉर्डेड एज चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020। जम्मू कश्मीर और उड़ीसा के किस पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 दिया गया है? ऑप्शन है जमोला पंचायत, बी बड़ा बोर सिंगरी पंचायत, सी पंचायत दांगरी और डी ए एंड बी बोथ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी ए एंड बी बोथ। जमोला पंचायत जो कि जम्मू कश्मीर का पंचायत है और बड़ा बोर सिंगरी पंचायत जो कि उड़ीसा का पंचायत है, इनको 24 अप्रैल को हुए नेशनल पंचायती राज डे में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 दिया गया है। इस पंचायती राज डे में और भी कुछ अवार्ड दिए गए हैं फ्रेंड्स पंचायत को, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा जमोला पंचायत और बड़ा बोर सिंगरी पंचायत को दिया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ये डांगरी रजौली डिस्ट्रिक्ट पंचायत को दिया गया जम्मू कश्मीर के, और उड़ीसा के पोडामरी पंचायत को दिया गया। अब नेक्स्ट अवार्ड की बात करें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2020, तो जलूरा बीड पंचायत जम्मू कश्मीर के और उड़ीसा के कांचपुर पंचायत को जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में उनको दिया गया। इन अवार्ड्स को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है इस बार दिया गया अवार्ड। तो अवार्ड से क्वेश्चन इधर से भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन सार्क हेल्थ मिनिस्ट्रियल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय विच कंट्री। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत ने भाग लिया, वह किस देश में आयोजित हुआ है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी पाकिस्तान। पाकिस्तान में सार्क के हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। अब अगर नेक्स्ट बात करें डिटेल की फ्रेंड्स सार्क के, तो इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल इशाला वेरकून है। और मेंबर कंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान है। 8 मेंबर्स कंट्री हैं। इसका 2020 का सबमिट जो हुआ था वो अभी हम लोगों ने देखा पाकिस्तान में हुआ, और 2019 के सबमिट की अगर बात करें जो कि 20वां सबमिट था वो कोलंबो श्रीलंका में करवाया गया था। इतनी डिटेल थी इस क्वेश्चन से फ्रेंड्स। और आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और
अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप एसएससी के CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग के SBI मेंस क्लर्क, RBI असिस्टेंट मेंस, रेलवे के NTPC ग्रुप डी के सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं कल इसी टाइम अपने कुछ नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।